नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मेरठ जिले में एक ऐसा अजब गजब मामला आया है जिसने मेरठ पुलिस की नींद उड़ा दी है। और कहें, जब से ये घटनाक्रम सामने आया है, अब पुलिस इस केस की तह तक जाने में जुटी है कि आखिर ये पूरा माजरा है तो है क्या। शादी की शहनाइयों के बीच हल्दी उतर चुकी थी एक दुल्हन की। मेहंदी अभी गीली ही थी और ठीक 7 फेरों से 4 घंटे पहले जो दुल्हन थी वो अचानक गायब हो गई। ये कोई आम साधारण दुल्हन नहीं थी। ये एक यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल थी, यानी यूपी पुलिस में थी, महिला सिपाही थी। महिला सिपाही का परिवार चीखता रहा। मेरी बेटी जो पिता है वो पुलिस के सामने गुहार लगाता है कि मेरी बेटी को जो है गैंगस्टर, एक हिस्ट्री सीटर, नाम जाना माना मेरठ जिले का अपराधी जो है मेरी बेटी को अगवा कर ले गया। गैंगस्टर का नाम था अंकित चौहान। कुछ लोग अंकित मवाना भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर कहे नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन हम अंकित चौहान मान के चलते हैं। तो अंकित चौहान के ऊपर परिजनों ने, खासकर पिता ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उसकी बेटी का अपहरण जो है, महिला सिपाही जो है उसका अपहरण अंकित चौहान नाम के गैंगस्टर ने कर लिया है और उसकी बेटी को खतरा है। इसके बाद पूरे मेरठ में हड़कंप मच जाता है कि भला एक महिला सिपाही की अपहरण के बारे में कौन अपराधी सोच सकता है। और जिस गैंगस्टर के ऊपर पिता ने आरोप लगाया वो गैंगस्टर भी बड़ा ही जाने माना है। उस पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट के जैसे तमाम बड़े मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की 4 टीमें रातों रात बनाई जाती हैं और महज पुलिस कहें 8 घंटे में जो है महिला सिपाही को खोज निकालती है। इस दौरान पुलिस इस केस को गहनता से जांच पड़ताल करती है। गैंगस्टर तो पुलिस के हाथ नहीं लगता, पर पुलिस जो है, एक चीज पुलिस को पता चलती है कि महिला सिपाही ने अपने घर में फोन किया था और फोन में कहा था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं, मैं बालिग हूं और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। तमाम ये बातें जो हैं अब तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जो पिता ने कहा, महिला सिपाही के पिता ने जो आरोप लगाए कि सच में उसकी बेटी का अपहरण हुआ था, या फिर क्या महिला सिपाही अपनी मर्जी से गई, जो पुलिस की जांच में पता चल रहा है, या फिर गैंगस्टर के दबाव, डर और पुराने रिश्तों की वजह से ये किसी खामोशी में महिला सिपाही है जो अभी तक सच सामने नहीं आ पाए। पुलिस ने 8 घंटे में भले ही महिला सिपाही को बरामद कर लिया, लेकिन इस सब तामझाम की वजह से, इस सब की वजह से जो है, जो बारात 8 तारीख को आनी थी महिला सिपाही के घर, वो बारात नहीं आई और अब जो दूल्हा था वो भी बारात लेकर आने के लिए तैयार नहीं। पिता, महिला सिपाही का पिता जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बताते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये पूरी घटनाक्रम जो है वो सच क्या है। क्या ये अपहरण है, या महिला सिपाही अपनी मर्जी से गई, या फिर जो गैंगस्टर है उसने किसी तरह से महिला को दबाव में लिया, या महिला सिपाही के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया और उसके बाद उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। पुलिस जो बता रही है उससे कुछ अलग कहानी समझ में आ रही, लेकिन पुलिस भी अभी पूरी तरीके से बात क्लियर करने की नहीं कह रही। पुलिस कह रही है कि महिला सिपाही को बरामद कर लिया गया है। अब जो है कोर्ट में जो है महिला सिपाही का बयान दर्ज कराया जाएगा और महिला क्या बताती है सिपाही, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। वहीं पुलिस को गैंगस्टर की भी तलाश है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर अगर जब पकड़ में आ जाएगा तब भी ये बात खुलकर सामने आएगी कि आखिर पूरा माजरा है क्या। फिर भी जो अभी तक सामने आया वो हम आपको बताते हैं और आप अपने अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम, जो अजब गजब घटना घटी, महिला सिपाही के महज 4 घंटे पहले हल्दी की रस्म चल रही थी और हल्दी की रस्म के बाद से ही जो महिला सिपाही अचानक से गायब हो जाती है और उसके बाद फिर जो पूरा हड़कंप मचता है कि रात तक पिता जो होता है महिला सिपाही को उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जो बारात आनी थी बारात नहीं आती। पुलिस की 4 टीमें महिला को खोज तो निकालती हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला है कि ये अपहरण था, या मर्जी से गई, या फिर कुछ और।
सच क्या है अभी किसी को नहीं पता, ना ही पुलिस भी साफ तौर पर कह रही है। पुलिस जो बता रही है वो हम आपको बताते हैं और पूरा घटनाक्रम क्या है वो आपको समझाते हैं ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए विस्तार से। ये पूरा घटनाक्रम जो है यूपी के मेरठ जिले का है। मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र है। यहाँ के अकबरपुर सदात गांव की रहने वाली महिला सिपाही जो हैं संध्या के पिता ने शादी से पहले बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को उन्होंने तहरीर दी। उसमें बताया कि उनकी बेटी संध्या अलीगढ़ के साइबर क्राइम थाने में तैनात है। बेटी का रिश्ता जो है अलीगढ़ देवी थाने में तैनात सिपाही अतुल शर्मा से तय हुआ था। 8 फरवरी को चूंकि अतुल जो है मूल रूप से जो है सिपाही अतुल जिसके साथ संध्या की शादी तय हुई थी वो मूल रूप से जो है मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी का रहने वाला था। तो 8 तारीख को उसी खेड़ी गांव से जो है खेड़ी सराय गांव से संध्या के घर पर बारात आनी थी। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। रविवार को चूंकि बारात आनी थी, सुबह से ही शादी की रस्में चल रही थी। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद जो है सब लोग जो है परिवार रिश्तेदार शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। इसी दौरान जो है साथ कहें जब बारात आनी थी शाम को, उससे 4 घंटे पहले हाथों में मेहंदी लगी जो महिला कांस्टेबल थी संध्या, वो अचानक घर से गायब हो गई। जब महिला का जो संध्या है उसको घर वालों ने खोजना शुरू किया, उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो हड़कंप मच गया। महिला सिपाही की शादी हो और वो अचानक से गायब हो जाए तो हड़कंप मचना लाजमी है। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है, शादी की तैयारियों में सब लोग जुटे हैं और अचानक से दुल्हन गायब हो जाए तो सोच सकते हैं कितना बड़ा कहें एक परिवार के लिए बात है। पिता परेशान हुए। पिता ने तुरंत ही इस बात की सूचना जाकर थाने में दर्ज कराई। ये थाना था बहसुमा थाना। यहां पर गए। पिता ने कहा मेरी बेटी को ढिकोली के रहने वाले अंकित चौहान ने किडनैप करके ले गया है। अंकित चौहान एक नामी गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है। अंकित का आपराधिक रिकॉर्ड है और मेरी बेटी को जान का खतरा है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि एक महिला सिपाही, यूपी पुलिस की महिला सिपाही जिसको एक गैंगस्टर ने अपहरण कर लिया उसकी शादी से 4 घंटे पहले, तमाम बड़े अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये क्या मामला है। तुरंत ही बताते हैं 4 टीमें तैनात की जाती हैं। वहीं शादी से पहले चंद घंटे पहले बेटी के अपहरण से परिवार सदमे में है। संध्या के पिता को बताते हैं जैसे ये सब घटना होता है किसी तरह से तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उनके सीने में दर्द की शिकायत की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं शादी की तैयारियां इधर से उधर हो जाती हैं। इस दौरान बताते हैं कि जिन्होंने रिश्ता तय कराया था वो भी पहुंचते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। इधर जब बारात जो है वो यहाँ आने के लिए तैयारी कर रही थी, अचानक से वो बारात भी नहीं आती। दुल्हन के घर वाले पुलिस से पूछताछ बातचीत करते हैं, दूल्हे से बातचीत करते हैं, लेकिन बताते हैं कि दूल्हे पक्ष ने जो है बारात लाने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस की 4 टीमें लगातार सिपाही संध्या की तलाश में जुटी रही। इस मामले में सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि अंकित चौहान जो है, इसके बारे में अंकित चौहान जो गैंगस्टर है उसके बारे में बताया कि अंकित चौहान जो है मवाना थाने का हिस्ट्री शीटर है। मई 2025 में उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर शराब के ठेके में लूटपाट की थी। मुठभेड़ के दौरान अंकित के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कुछ दिनों पहले ही बताते हैं वो जमानत पर जेल से बाहर आया है। अंकित पर कुल 11 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 9 मवाना थाने में और 2 किला परिचितगढ़ थाने में दर्ज है। ठेके पर सेल्समैन की हत्या का लूट करने की वारदात के बाद पुलिस ने उसके ऊपर गैंगस्टर का मामला दर्ज भी किया था। वहीं वह गोलू गैंग से भी जुड़ा हुआ है। यानी जो अंकित चौहान गैंगस्टर जिसके ऊपर बताया जा रहा है उसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। और जैसे ही ये बात आती है कि एक लंबे चौड़े आपराधिक रिकॉर्ड वाले गैंगस्टर ने एक महिला सिपाही का अपहरण किया, तो सोचिए पुलिस के लिए कितनी बड़ी बात थी ये कि एक महिला सिपाही के अपहरण की हिम्मत भला कोई अपराधी कैसे कर सकता है। तो पुलिस की टीम, मेरठ पुलिस की 4 टीमें लगती हैं और मेरठ पुलिस की टीम जहां जहां संभावित जो ठिकाने थे उन सब ठिकानों पर दबिश देती है। महिला कांस्टेबल की तलाश एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि महिला कांस्टेबल संध्या को तलाशने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई। 8 घंटे में ही पुलिस ने जो है संध्या को
जो संभावित ठिकाने दबिश देकर जो है आखिरकार बक्सर, मेरठ का बक्सर है, वहां से संध्या को बरामद कर लिया गया और सोमवार को जो है आज जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां संध्या जो है अपना बयान दर्ज कराएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार इस जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के मुताबिक जो है परिवार जब थाने पहुंचा था, पुलिस का यह कहना है, यह कहा जा रहा है कि जांच के दौरान पता चला कि जब परिवार के लोग थाने में संध्या के अपहरण की शिकायत दर्ज करने आए थे, उससे पहले ही महिला कांस्टेबल संध्या ने घर के एक मोबाइल फोन पर कॉल किया और उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो बालिग है और अपना अच्छा बुरा समझती है। हालांकि परिवार के लोग जो हैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पिता की शिकायत के आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला सिपाही संध्या को तो बरामद कर लिया गया, वहीं जो गैंगस्टर अंकित है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही, जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि महिला सिपाही और हिस्ट्री शीटर, ऐसा उन्हें जांच के दौरान पता चला है कि महिला सिपाही और हिस्ट्री शीटर अंकित चौहान दोनों एक दूसरे से पुराने परिचित हैं। ढिकोली गांव में जो है महिला कांस्टेबल संध्या की बुआ रहती हैं और वो बुआ के घर अक्सर आती जाती थी। इसी दौरान जो ढिकोली गांव है, इसी ढिकोली गांव का रहने वाला था अंकित चौहान, बताते हैं इसी वजह से जो है बुआ के घर आने जाने के दौरान ही संध्या का अंकित से पहचान होती है और मुलाकात हुई। जो महिला सिपाही संध्या है वो साल 2021 बैच की जो है महिला कांस्टेबल है। अब मामला कहां फंस रहा है? मामला फंस रहा है कि आखिर ये अपहरण है या फिर महिला सिपाही अपनी मर्जी से गई या फिर ये किसी और रिश्ते की वजह से जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बहरहाल अभी अंकित चौहान तो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एक बार पहले भी इसको मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी थी, इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही ये जमानत पर छूट के आया। इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने बताया है, लेकिन जब 8 तारीख को यह घटनाक्रम पूरा होता है तो पुलिस में महकमे में हड़कंप मच जाता है। एक पिता हैरान परेशान पिता जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराए कि उसकी बिटिया जो इसी यूपी पुलिस की सिपाही है उसको एक गैंगस्टर जो है उठा ले गया है, अपहरण कर ले गया है जबरदस्ती। तो सोचिए कितना बड़ा बात हो जाती। पुलिस को ये था कि हमारी वर्दी की बात है भाई, बदनामी हो जाएगी, भला एक महिला सिपाही को कैसे कोई अपहरण करके ले जा सकता है। लिहाजा पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया और ढूंढ भी निकाला। लेकिन इस सब में जो है जो बारात आनी थी वो भी एक सिपाही के साथ ही इसकी शादी तय हुई थी। अतुल शर्मा सिपाही का नाम था। बताते हैं उन्होंने बारात लाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो महिला सिपाही के पिता थे उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती। अब पुलिस की जांच में आया, एक तो बात यह आई कि महिला सिपाही ने, जब ये सब पूरा हो रहा था, जब इधर महिला सिपाही के परिजन जो है थाने में शिकायत दर्ज करा रहे थे, इस दौरान जो है महिला सिपाही ने घर पर फोन करके ये सब पूरा कुछ बताया है कि वो अपनी मर्जी से गई है और उसको ढूंढने की कोशिश न की जाए, वो बालिग है और अपना अच्छा बुरा समझती है। ये चीज़ है। परिवार के लोगों ने अभी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो मतलब बात पुलिस को पता चल रही है कि सच है कि नहीं, ये बात अलग की बात है। दूसरा ये भी पुलिस को पता चला कि जिस ढिकोली गांव का अंकित चौहान रहने वाला था, ढिकोली गांव है पर देख लेता हूं, हाँ ढिकोली गांव, जिस ढिकोली गांव का अंकित चौहान रहने वाला है, उसी ढिकोली गांव में जो है कांस्टेबल जो है संध्या, उसके बुआ का घर बताते हैं और वो अक्सर वहां बुआ के घर आती जाती थी। इसी दौरान जो है अंकित और इनकी जान पहचान हुई और इन दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हुए। अब परिचित हुए तो जाहिर सी बात है फोन पर बातचीत भी होती होगी। अभी जो पिता का कहना है, संध्या के पिता का सीधे सीधा आरोप है कि अंकित चौहान ने अपहरण किया। पुलिस की जांच से ऐसा लग रहा है कि ये अपहरण नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सच क्या है, क्या ये अपहरण था या फिर जो सिपाही है, महिला सिपाही, वो अपनी मर्जी से अंकित के साथ गई। अब इसकी जांच पड़ताल है। आज महिला सिपाही ने कोर्ट में क्या कहा ये अब कल हमें पता चल पाएगा, क्योंकि बयान इस तरह से कोर्ट में सामने होते हैं जहां अंदर कोई नहीं होता है, सिर्फ जज के सामने महिला अपना बयान दर्ज कराती है। अब उन्होंने क्या बयान दर्ज कराया ये जब सामने आएगा तब पता चल पाएगा कि क्या उनको अपहरण किया गया या फिर ये वो अपनी मर्जी से गई, वो पता चल पाएगा। लेकिन अभी हर तरफ दुविधा है।
जो अंकित के जानने वाले हैं उनका कहना है कि महिला सिपाही अपनी मर्जी से आई थी और उनका चूंकि पहले से ही परिचित थे एक दूसरे से, इस वजह से था। लेकिन जो महिला सिपाही संध्या है उसके घर वालों का सीधे सीधे आरोप है कि अंकित एक गैंगस्टर है और उसने उनकी बिटिया का अपहरण किया और उन्होंने तो ये तक लगाया था कि उनकी बिटिया की जान को खतरा है, जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और 4 टीमें लगाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर 8 घंटे के अंदर जो है पुलिस ने इसे खोज निकाला। पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो पहले सुनाते हैं, फिर हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना बैसुमा में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला को ले जाने की बात प्रकाश में आई, जिसमें तत्काल ही थाना बैसुमा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और 4 टीमों का गठन किया गया। इसमें टीमों द्वारा महिला को सकुशल बरामद किया गया है। वह महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी देखिए महिला को मावाना कोतवाली में रखा गया है, रखा गया था। पिता की तबीयत क्योंकि खराब है, जल्द ही पिता से शायद मुलाकात भी हो जाए। और महिला ने क्या कहा कोर्ट में, जैसे कि एसपी की बात ने सुना कि भाई जो पिता के आरोपों के बाद जो है हमने महिला को तो खोज निकाला, सिपाही को, महिला सिपाही संध्या को खोज निकाला, कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट में वो क्या बयान देती है उसके बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। अभी जिस गैंगस्टर, जिस हिस्ट्री सीटर अपराधी पर महिला के अपहरण का आरोप लगा था वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वो फरार चला है। पुलिस की टीमें एसपी के मुताबिक जो है उसकी टीम, पुलिस की टीमें जो हैं तलाश में जुटी हुई हैं और उनका दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने अपहरण किया तो किया कैसे, कैसे वो घर से जो है सबके सामने से, सबके बीच से जो है संध्या को अपने साथ अपहरण करके लेकर चला गया। तमाम बात है। अब शादी का जो होना था वो तो खैर कैंसिल हो गया, पिता की तबीयत भी गड़बड़ है, अस्पताल में भर्ती हैं। संध्या के पास लोगों, पुलिस के पास भी संध्या के लिए कई सारे सवाल हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है क्या वो अपनी, जैसा कि जांच में पुलिस को लगा है कि संध्या ने अपने घर पर एक फ़ोन किया था जिसमें उसने ये बात कही कि वो अपनी मर्जी से जा रही, ठीक, और घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश ना करें और तरह की बात है कि मैं बालिग हूँ और मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। दूसरा चीज़ ये कि संध्या और अंकित जो हैं एक दूसरे से परिचित थे, तो ये परिचित से सिर्फ जान पहचान वाली जान वो था या फिर उससे आगे का कुछ रिश्ता था, इसकी चीज पुलिस जांच कर रही। अब ये संध्या सवाल पूछे, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे अगर संध्या कह दे कि नहीं हम अंकित को नहीं जानते तो पुलिस कह दे कि हाँ भाई ठीक है नहीं जानते नहीं। तमाम तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर एक दूसरे को जानते होंगे अच्छी तरीके से, एक दूसरे के साथ ये मर्जी से गए होंगे तो फ़ोन रिकॉर्ड ढूंढने में पुलिस को टाइम ही लगेगा। जैसे ही कॉल डिटेल खंगालेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई एक दूसरे से बातचीत होती थी या नहीं होती थी, या अपहरण से पहले अगर जैसा कि अपहरण कहा जा रहा है कि अपहरण किया है अंकित ने, तो पुलिस ये भी निकालेगी कि क्या उससे पहले किसी तरह का फ़ोन पे बातचीत की गई है या नहीं की गई है। ये अपहरण ही है तो अपहरण एक आदमी कैसे जो है घर वालों के सामने से, एक दुल्हन जो कि शादी के 4 घंटे बाद शादी होने थे, जिसे 7 फेरे होने थे, ऐसे में एक उस दुल्हन को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ा नहीं जाता है। तो फिर कैसे अंकित, क्योंकि घर वाले जानते, घर वालों ने सीधा आरोप इसके अंकित के ऊपर लगाया, तो पहले से ही अंकित को अच्छे तरह से जानते होंगे ना घर वाले, तभी तो एकदम से सीधे इसके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि भाई इसी ने अपहरण किया। तो कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से सीधे इसके ऊपर आरोप लगाया। घर वालों को पहले से ही या तो अंकित के ऊपर शक होगा कि भाई वो हमारी बिटिया को एक तरफा प्यार करता हो या एक तरफा पसंद करता हो और वो कुछ भी कर सकता है, इस वजह से उन्होंने सीधे आरोप लगाया। तो फिर बात यही होगी कि आखिर अंकित इतने लोगों के बीच में कैसे वहाँ पहुँचता है और कैसे जो है संध्या को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती और संध्या को लेकर सबके सामने से अपहरण करके लेकर चला जाता है। ये बात थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम हो जाता है कि या तो फिर महिला जब तक साथ ना दे, दुल्हन, मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई दुल्हन है जिसकी शादी होने, अब सबके यहाँ पे शादी विवाह कार्यक्रम होते हैं, अब जिस दिन शादी होनी है उस दिन तो कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, सारी रस्में होती, तो घर में महिलाएं, मेहमान, रिश्तेदार सब मौजूद होते हैं। ठीक, आजकल किसी गेस्ट हाउस में तब भी मेहमान रिश्तेदार उस दिन तो
शादी से 1-2 दिन पहले होता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई कहीं अकेले अकेले शॉपिंग वॉपिंग करने का ही पकड़ लिया। शादी वाले दिन तक तो सब कुछ तैयारी हो जाती है, सारी रस्में ही चल रही होती। अब रस्में चल रही हूँ, मेहमान, रिश्तेदार, गांव की महिलाएं सब वहाँ पर मौजूद हों, अचानक से दुल्हन को कोई ज़बरदस्ती उठाकर तो ले नहीं जा सकता। ऐसे में एक संभावना यही है कि किसी तरह से दुल्हन जो है वो घर वालों को, परिजनों को धोखा दे या कुछ ना कुछ कारण बता दे कि हमको ये सामान हमारा ले गया, हमको ये लेने जाना है, या मेकअप करने के बहाने दुल्हन का, क्योंकि ब्राइडल मेकअप होता है, मेकअप करने के बहाने घर से निकले और फिर वो किसी के साथ चली जाए, तब हो सकता है। या फिर यहाँ पर अमूमन तो मैंने नहीं देखा कि किसी दुल्हन को किसी भी जगह पर अकेले जाने दिया जाता है। अगर बताते हैं कि दुल्हन को मेकअप के लिए भी जाते हैं तो एक तो दुल्हन के साथ 1-2 लड़कियों को भेजा जाता है, साथ में 1-2 लड़के भी भेजे जाते हैं, ताकि क्योंकि गहने जेवर सब पहनती है दुल्हन, प्रोटेक्शन की भी बात होती है, इसलिए साथ में लड़के भी ज़रूर भेजे जाते हैं जो पार्लर के अंदर, लेडीज़ पार्लर होता है उसके अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाहर ज़रूर मौजूद रहते हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो ऐसे में बिना दुल्हन की मर्जी के कोई उसे अपने साथ ले जा सकता है, ये संभावना ना के बराबर। फिर भी हम मान सकते हैं, शायद हो सकता हो कि दुल्हन सजने धजने गई, इसी दौरान फिर अंकित चौहान ने ये किया। तो पुलिस को जो चीज़ें पता चल रही हैं वो क्या पूरी तरीके से फर्जी हैं, ये भी बात है। पुलिस महकमे की नाक की बड़ी बात थी ये तो साफ है, क्योंकि भाई पुलिस महकमे की एक महिला है और उसकी पुलिस वालों की जो वर्दीधारी एक महिला है उसको कोई अपहरण कर ले जाए तो बड़ी बात थी, और बदनामी वो अलग से होती कि भाई बताओ। अब विपक्ष तो सवाल यही उठाएगा ना, समाजवादी पार्टी और तमाम जो पार्टी, राजनीतिक पार्टियां हैं जो धुर विरोधी हैं, वो क्या मुद्दा बनाएंगे कि देख लो भैया, यूपी पुलिस की महिला सिपाही जब सुरक्षित नहीं है, गैंगस्टर उसे अपहरण कर ले गया, तो बाकी आम जनता का क्या हाल होगा। ये तो मौका मिल जाता है विपक्षी पार्टियों के लिए, इससे बड़ा मौका कुछ होगा नहीं कि भाई सीधे सीधे जो रक्षक है उसकी ही रक्षा नहीं हो पा रही तो बाकी की रक्षा कौन करेगा। तो ऐसे में पुलिस ने महिला को खोज तो निकाला, लेकिन अब जो ये पहलू आ रहे हैं, क्या ये एक तरीके से कहें अपना इमेज क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे से जानते थे, इस वजह से दोनों गए, ये दिखाने की कोशिश है, या फिर ये सच में यही है और ये अपहरण वाला मामला जो है जो दर्ज कराया जा रहा है वो झूठा है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें 1-2 दिन के अंदर में, जब महिला का सिपाही जो संध्या है उसका बयान जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है, क्या उसने कोर्ट जो जज के सामने क्या बताया कि वो अपनी मर्जी से गई, या फिर अंकित चौहान ने सच में उसका अपहरण किया। तो अपहरण किया तो आखिर किस तरह किया ये भी वो बताएगी पूरा डिटेल, तब हमें पता चल पाएगा कि आखिर सच्चा कौन है। क्या यहाँ पर एक गैंगस्टर की जो है एक तरफा लव स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, एक तरफा प्यार देखने को मिलेगा, जिसने अपनी जिद के चलते कानून की रक्षक को ही जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश की, या फिर यहाँ पर एक दूसरे की जान पहचान का मामला आता है जहाँ पर कानून और अपराधी दोनों एक दूसरे के प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कई बार कर लेते हैं, या पुरानी जान पहचान के चलते जो है ऐसा हुआ, या फिर जो पिता का आरोप है वही सही है, यानी उनकी बिटिया का अपहरण किया गया। फिर वजह वही है कि आखिर इस सब की वजह क्या है, वजह क्या परिचित थे या फिर एक तरफा प्यार का मामला है। अभी कोई भी पुलिस अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला सिपाही जो है वो अपना बयान क्या देती है उसके बाद ही की हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ पर कहानी तब एक तरफा साफ, कम से कम एक तरफ से तो साफ हो ही जाती जब ये गैंगस्टर अंकित चौहान पकड़ जाता। इससे पुलिस पूछताछ करती तो ये बताता कि हाँ आखिर कैसे इसने अपहरण किया। इतना बड़ा धाकड़ था कि घर वालों के सामने से उठा लिया, तब तो बड़ी बात होती कि भाई कैसे कर लिया इसने। या फिर जो संध्या है इसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन संध्या के साथ एक दूसरे परिचित थे, इस वजह से संध्या आई। तो ये जो है या तो गैंगस्टर अंकित बता सकता है, महिला सिपाही संध्या बता सकती है कि ये पूरे केस की हकीकत क्या है। आपको क्या लगता है, क्या ये अपहरण है या फिर दोनों की जान पहचान का नतीजा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।